हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया। टॉपिक है समर एग्जाम आने वाली है। एग्जाम तो आ रही है, लेकिन बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयार हैं। अगर बच्चों का फेस हमने देखा तो 80% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी तक पढ़ाई का मन उनका नहीं हो रहा। तो उन उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। और उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उठो, जागो, मेहनत करो, और तब तक नहीं रुकना जब तक आप सफल नहीं बन जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये आपको स्वामी विवेकानंद जी कई साल पहले कह चुके हैं कि तब तक नहीं रुकना जब तक कि आप सफल ना बन जाए। लेकिन इन बच्चों का प्रॉब्लम अभी क्या है कि इन बच्चों के अगर हमने दिन भर के प्रॉब्लम्स देखे कि पढ़ाई कितनी टाइम हमको करनी है वही बच्चों को पता नहीं है। पढ़ाई कैसे करना है वही बच्चों को पता नहीं है। तो ये क्यों पता नहीं है? क्योंकि बच्चों ने अपना जो दिमाग है वो दिमाग दूसरी चीजों पे सारा वेस्ट करके रखा है। तो दूसरी चीजें यानी क्या? दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। उनके माइंड का जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले अगर सुबह उठते हैं तो उनके दोस्तों के मैसेजेस उनको स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल आपका एक डिस्ट्रक्शन है उठने के बाद, कि दिन भर का प्लानिंग आप मोबाइल से करते हो। तो जैसे ही आपका दोपहर का टाइम आता है, आपको थोड़ा सा फ्री वक्त मिलता है, तो बहुत सारे बच्चे गेमिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो गेम खेलते हैं। जैसे ही शाम का टाइम आता है, बच्चों को बाहर जाना होता है कि दोस्तों के साथ घूमना हो। रात को जैसे ही बच्चे आते हैं, उनको मूवीज देखने होते हैं, उनको टीवीज आईपीएल शोज उनको देखने होते हैं। तो पढ़ाई करेंगे कब? सी अपना जो माइंड है, वो माइंड क्या कहता है कि जहाँ पे रिलैक्सेशन हो वही हम सारी चीजें करते हैं। जैसे हमको सोना है, हमको गाने सुनने हैं, हमको दोस्तों के साथ घूमना है, तो यहाँ पे आपका माइंड रिलैक्स होता है इन सारी चीजों में। तो आपका जो माइंड है उसको ऐसी आदत लग गई कि रिलैक्स रहना ही है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि उठो, जागो, मेहनत करो, और तब तक नहीं रुकना है जब तक सफल नहीं बन जाते। देखो दोस्तों, अभी एग्जाम के लिए आपको आपके पास बस कुछ ही दिन का समय बाकी है। और आज भी, और आज से अभी भी अगर आपने वैसे ही किया जैसे करते आ रहे हो, तो आपका रिजल्ट पुअर ही आएगा। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको नॉलेज के साथ आपका स्किल भी आपको बढ़ाना है। आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते वक्त आपको अच्छे से सारे टॉपिक भी प्रिपेयर करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपके माइंड का जो डिस्ट्रक्शन है वो आप कम करते जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली बंद कर दीजिए, उसको कम कीजिए। जो दिन भर का आपका टाइमिंग शेड्यूल है, जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब सुबह अगर आप 7 बजे उठते हो, रात को 12 बजे सोते हो, तो इन पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपका प्रोडक्टिव टाइम है, तो उसके अंदर जितना डिस्ट्रक्शन है वो कम करते जाइए। जब जब मोबाइल खेलते थे वो मोबाइल कम करो, टीवी देखते थे तो टीवी कम करो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो वो कम कीजिए। मैं बंद कीजिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कम कीजिए ऐसा बोल रहा हूँ। बस 1 महीने के लिए, आपकी जब तक एग्जाम है तब तक। क्योंकि जिंदगी में ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, लेकिन एग्जाम जो है आपको प्रूव करना है। आपके पेरेंट्स के लिए आपको वहां पे एग्जाम के लिए जाना है। एग्जाम को जाने से पहले बस वो चीजें याद रखिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया है, कितनी मेहनत आपके लिए की है, और आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो उनके लिए आपको एग्जाम एक करना है। तो इसीलिए ये सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड जो है वो आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। और जैसे ये डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड आप कम करते हो, तो आपको क्या बढ़ाना है? आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लेने हैं। और कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रिपेयर करना। और मैं ये भी कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप 4 यूनिट टारगेट कीजिए। 4 यूनिट, हर एक सब्जेक्ट के 4 4 यूनिट आप टारगेट कीजिए, तो भी आपके पेपर निकल जाएंगे। तो करना कैसे है? आपको हर 2 2 घंटे के स्पैन के बाद 2 2 क्वेश्चंस आपको करने। अभी दो दो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए, 1 2 घंटा रुक जाइए, फिर आप 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, फिर आप 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। ऐसे दिन भर में अगर आप 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो,
5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास इससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन एक अगर दिन खत्म होता है तो एक दिन के बाद आपके पास 10 सवालों के जवाब है आपके पास। तो ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको करना है। एक सब्जेक्ट के रोज आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, सुबह 5 क्वेश्चन कीजिए, शाम को 5 क्वेश्चन कीजिए, तो एक सब्जेक्ट के 10 सवाल आप रोज करेंगे। तो अगर इतना ही मेहनत आप एक महीने के लिए करेंगे, तो आपको सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेस बनेंगे, आप आपके पेरेंट्स के सपने भी पूरे करेंगे और आपका रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा। और आप सबके साथ मैं भी हूँ, मैं मेरे सारे गेसिंग आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आप मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम आपका स्टडी का बढ़ाते जाइए। जो दोस्तों का, जो मोबाइल का, जो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का जो टाइम है, वो सारा टाइम धीरे धीरे कम कीजिए और आपका पूरा फोकस आपका एग्जाम की तरफ रखिए। और एक चीज याद रखिए, ऐसा कोई नहीं बनना नहीं है कि जिसको भगवान ने सारी चीजें नहीं दी है, सबको दिए। मुझे समझता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे सॉल्व ही नहीं करते आता, ये क्या है? ये सारे भागने की गलियां है, हमको करना नहीं है। इसलिए हम रीजनिंग करते कि मुझे ये नहीं आ रहा है। आप करके तो देखो, जिसको आ रहा है उसके पास जाओ, वो आपको न्यूमेरिकल समझा के देगा, वो आपको थ्योरी समझा के देगा, आपके टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे कि आप करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आपको सक्सेस होना ही है, और सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करना ही है। नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। इसीलिए आप उठिए, जागिए, मेहनत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।